जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चेस्ट इम्बैलेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेस्ट इम्बैलेंस होता क्या है, आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, चेस्ट इम्बैलेंस होता है कि हमारी जो चेस्ट है वो एक बड़ी हो जाए और एक छोटी रह जाए, या फिर एक जो हमारी चेस्ट है वो उभर आए और एक जो हमारी चेस्ट है वो बिल्कुल दबी रह जाए। इसी को ही चेस्ट इम्बैलेंस कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि एक हमारी जो चेस्ट है उसका आकार अच्छा खासा हो जाता है, डेवलप हो जाती है, और एक जो हमारी चेस्ट है वो छोटी रह जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को ही हम लोग चेस्ट इम्बैलेंस कहते हैं। और ये किस कारण से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जब हम बिगिनर होते हैं और हमें जब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो हमारे मन में जो भी एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है, उन्हें हम करते हैं, ठीक है, अपने चेस्ट को बनाने के लिए। और अगर जब हम उन एक्सरसाइजेस को ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसी का ये रिजल्ट होता है चेस्ट इम्बैलेंस। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब आप प्रॉपर तरीके से उन एक्सरसाइजेस को नहीं करते हो, तो आपकी जो चेस्ट है वो एक छोटी बड़ी रह जाती है, या एक चेस्ट आपकी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है और एक आपकी चेस्ट जो है वो छोटी ही रह जाती है, चिपकी ही रह जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, जब ऐसा आपके साथ हो जाता है, जब ये प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब आप जिम में जाते हो और आप जब टी-शर्ट उतारते हो, तो लोग आपको तुरंत देख कर के हँसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक चेस्ट छोटी होती है, बड़ी होती है, आपका काफ़ी ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ बताने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प करेंगी अपनी इम्बैलेंस चेस्ट को ठीक करने में। ठीक है? इसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हर एक बताई गई एक्सरसाइज़ को आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखते और सुनते चलिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताता रहूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस एक्सरसाइज को आपके पास अगर मैट है तो उस पर कर सकते हैं, या अगर मैट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बिना मैट के आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके पास मैट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपने माइक को साइड में कर देंगे जिसमें हमारा माइक खराब ना हो। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब बात आती है चेस्ट बनाने की या इम्बैलेंस चेस्ट को ठीक करने की, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारी पुशअप। ठीक है, पुशअप दोस्तों एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी चेस्ट को, ठीक है, ओवरऑल चेस्ट को, ठीक है, परफेक्ट करती है। ठीक है, पूरा शेप में लाती है। तो पहला आपको यही करना है। फॉर्म बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोग इसी में गलती करते हैं और तभी उनकी जो इम्बैलेंस चेस्ट है ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने शोल्डर से, ठीक है, आप अपने शोल्डर से हाथ हल्का सा बाहर रखेंगे, इतना। ठीक है, देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। थोड़ा सा मैं और पीछे हो जाता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो आपको अपने शोल्डर से हल्का सा हाथ बाहर रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने पैरों की दूरी थोड़ी सी ही रखनी, ज़्यादा नहीं, जितने आप देख पा रहे होगे। अब बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। ठीक है, अब आपको धीरे से नीचे जाना है, यहाँ पर 2 या 3 सेकंड का होल्ड, देन अप। ठीक है, इस तरह से पूरा इस तरह से नीचे जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 सेकंड का होल्ड, देन अप। जब आप अपनी इम्बैलेंस चेस्ट को ठीक कर रहे हैं, तो आपको नीचे जा करके ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से पूरा नीचे आएंगे, होल्ड, देन अप। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपकी जो एल्बो है वो अंदर की ओर ही रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह जैसा आप देख रहे हो, इस तरह से बाहर नहीं जाएगी। बहुत लोग बाहर करते हैं, अंदर की ओर ही रहनी चाहिए, इस तरह। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज पहली करनी है। ठीक है, कितने दिनों तक करनी है वो भी मैं आपको बता दूं। तो कम से कम इसको आपको 30 टू 40 डेज, यानी 30 से 40 दिन आपको इसे करना है। केवल शुरुआत में इसी एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवरऑल जो आपकी चेस्ट है वो डेवलप होगी। ठीक है, अगर आपकी मान लीजिए चेस्ट है जो इम्बैलेंस चेस्ट है, अगर वो चिपकी हुई है, ठीक है, या उसका आकार छोटा है, तो इससे आपका जो रिजल्ट है
बहुत ही बढ़िया मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड एक्सरसाइज में आपको जरूरत होगी 2 ईंटों की। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मैंने ईंट ले ली है। ठीक है, तो 2 ईंट आपको ले लेनी है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि अगर मान लीजिए ये मैंने ईंट रखी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये अब मान लीजिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरी जो ये राइट साइड की चेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट साइड की मेरी जो चेस्ट है वो अगर डेवलप नहीं है या चिपकी हुई है, ठीक है, या उसका आकार छोटा है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पुशअप लगाना है। ठीक है, इस पे आपको एक हाथ होल्ड कर लेना है। ठीक है, अगर राइट की अगर आपकी चेस्ट इम्बैलेंस है तो आपको राइट साइड ही करना है, और अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, इस तरह से आपको और क्या करना है, इस तरह से जाना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से जाते हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, आपको इस तरह से पूरा नीचे जाना है। ठीक है, देन ठीक अब ठीक है, अब एक बार मैं करके और दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरा ईटा हिल गया। अब इस तरह देखिए, इस तरह से गए, होल्ड किया, देन अप। ठीक है, इस तरह से नीचे गए, होल्ड किया, देन अप। ठीक है, इस तरह से नीचे गए, होल्ड किया, देन अप। ठीक, पूरा गया नीचे, इस तरह से होल्ड किया, देन अप। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2 से 3 सेकंड का होल्ड करना है, देन अप। ठीक, अब मान लीजिए अगर आपकी लेफ्ट साइड की जो चेस्ट है वो अगर मान लीजिए छोटी है या इम्बैलेंस है, तो आप लेफ्ट साइड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक एक्सरसाइज। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपकी चेस्ट जो है वो मतलब कि धीरे धीरे करके अगर आकार में आने लगे, ठीक है, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हमको जरूरत पड़ेगी केवल एक ईंट की। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस एक्सरसाइज को। मान लीजिए इस तरह से आपको ईंट पकड़ लेनी। ठीक है, और मान लीजिए जैसे राइट साइड की आपकी जो चेस्ट है उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको एक हाथ पीछे ले जाना है इस तरह से। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे चेस्ट आपकी यूँ है इस तरह से, ठीक है, इतना लाएंगे, ठीक, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, पूरा मतलब पीछे अपनी चेस्ट को खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरह से। अगर आपकी राइट साइड की है तो राइट साइड से, अगर लेफ्ट साइड की है तो इस तरह से हाथ आपको पीछे कर लेना है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कितना जबरदस्त इफेक्ट चेस्ट पे पड़ रहा है। ठीक है, अब ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से हो जाना है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं, इस तरह से आपको हो जाना है। ठीक है, अब आपको ये इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, ईंट को इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद पूरा ऊपर ले जाना है, देन डाउन। ठीक है, पूरा ऊपर ले जाएंगे, देन डाउन, पूरा ऊपर ले जाएंगे, देन डाउन, पूरा ऊपर ले जाएंगे, देन डाउन। ठीक है, मतलब इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों इस तरह से करने से होगा क्या कि जो आपकी चेस्ट इम्बैलेंस है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि काफ़ी ज़्यादा नीचे लटक गई है या छोटी है, तो इससे आपकी जो इम्बैलेंस चेस्ट है वो प्रॉपर शेप में धीरे धीरे करके आने लगेगी। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।